बहुत खराब बीत रही है। बहुत मुसीबत आ गई कि बच्चा लोग को काम लेके जाएंगे ना, अब खाने का ढंग मिला ना, कपड़ा लत्ते का ढंग ना, सूते का, ठंडी का दिन है, कहाँ बच्चा सब जाएगा। इस वक्त आदमी कहाँ जाएगा? कुछ नोटिस मिलता पहले कि हाँ एक दिन का टाइम दो तो आदमी सेटलमेंट कर लेता कुछ। अब इस वक्त कहाँ जाएगा बताओ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि आदमी जाए तो जाए कहाँ। जी डीजे वाले भी थे, उन्होंने 5 मिनट वहाँ रोका सबको कि यहीं समझाओ, सबको साल मारेंगे हम। और सब हाँ सब रुक गए वहाँ पे जाके, फिर उनने अब घेर के और तोड़ना चालू कर दिया। किसी बच्चे दब रहे थे, कुछ हो रहा था। हम छोटा बच्चा को लेकर हम कहाँ जाएंगे? नोटिस तो देना चाहिए। सारा सामान सिर्फ बच्चे निकाल के, सारा सामान हमारा टूट गया, बच्चे को लेकर सिर्फ भाग और उसको मोहलत भी दे रहे कि भैया 2 घंटा रुक जा, मैं सारा सामान ही, मगर नहीं, पुलिस वाला भी बहुत बदतमीज था, औरत पर हाथ उठाता था। जो गिट टूटना ही था तो फिर मीटर लगाने का ऑर्डर क्यों दिया था? जब मीटर लगवा गया उसके बाद क्यों तोड़ा झुग्गी? एमसीडी वाले उनके साथ थे जो कह रहे थे कि हमने 29 तारीख को इनको बता दिया, मगर यहाँ पे कोई नोटिस चिपकाया नहीं। वो कह रहे हैं हमने बता दिया। कुछ लिखित में दिया होगा ना? लिखित में कुछ नहीं दिया, बस बता के चले गए कि बता दिया हमने। उनका कहना ये है, मगर यहाँ किसी को नहीं बताया। यहाँ सुबह वो आए और 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देने के बाद उन्होंने बुलडोजर चला दिया। लेडीजों पे हाथ उठा रहे थे, लेडीजों को मार रहे थे। हमारा सीधा, मेरा तो सिर्फ यही अपील है, यही कहना चाहती हूँ मैं, बस हम लोगों को कहीं पे रहने की जगह नहीं है। या तो हमें रहने की जगह दिया जाए ना, तो हम यहीं बना के यहीं रहेंगे, फिर दोबारा रहेंगे, चाहे हम भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, हम यहीं रहेंगे। और फिर इनकी जिम्मेदार सारी हमारी सरकार होगी और ये पुलिस वाले होंगे। फिर ये आए थे अमानतुल्लाह खान आए, अमानतुल्लाह वो वोट के लिए आए थे। यहाँ पर बोला भी गया था कि क्या नाम, बाथरूम, सरकारी बाथरूम ही बनेगा। कुछ भी नहीं बनवाया उन्होंने, वोट लेने के लिए सब आ गए, वोट भी दिया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, गलत है हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त मैं दिल्ली के जसोला विहार में खड़ा हुआ। मेरे पीछे जो आप ये एरिया है, ये पूरा एरिया देख रहे हैं, ये एक दिन पहले तक कई परिवारों का आशियाना हुआ करता था, लेकिन डीडीए की कार्रवाई ने एक ही दिन में इनके आशियाने को तोड़ दिया। एक तरफ सरकारें कहती हैं कि जहाँ झुग्गी हो, जहाँ झुग्गी वहीं मकान हो, लेकिन झुग्गियों को तोड़ करके गरीबों को बेसहारा किया जा रहा है। जानेंगे पब्लिक से आखिर के इनको क्या नोटिस दिया गया था, किस तरीके से इनका घर तोड़ा गया था। क्या नाम हुआ आपका? सगीरा खातून। जी हाँ। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। हम कुछ नहीं जानते हैं। हम 11 बजे से आए हैं और उसके बाद 11 से मालूम कि सामान खाली करो, सामान खाली करो। आधा घंटा का टाइम लगा दिया और टूट गया, सारा सामान अंदर रह गया, बच्चा भी तहीं चला गया, बच्चा भी दुठू ना मिल रहा इसमें। मतलब कि आधा घंटा के अंदर पूरा घर खाली कर? पूरा खाली घर कर दो। फिर आप लोगों पे क्या बीत रही है? बहुत खराब बीत रही है। बहुत मुसीबत आ गई कि बच्चा लोग को काम लेके जाएंगे ना, अब खाने का ढंग मिला ना, कपड़ा लत्ते का ढंग ना, सूते का, ठंडी का दिन है, कहाँ बच्चा सब जाएगा। अब बतलाइए क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगी? वही ना, कुछ सरकार को तो कहना चाहते हैं कि अगर दोबारा यही पर बना के थोड़ा दिन रह देता तो फिर किराया पर हम जाते रहा, और रूम भी नहीं मिलेगा, और किराया भी कहाँ से देंगे। अभी थोड़ा दिन का मोहलत देता सरकार ना, तो यही जन झोपड़ी बांध का हम हटा देते कोशिश से। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जाके फिर रूम ढूंढेंगे, काम धंधा पर। अभी कहाँ पे रह रहे हैं? अभी तो रोड पर है, यही सड़क पे हैं आप लोग। ये सारे लोग एक ही दिन के अंदर, आधे घंटे के अंदर सड़क पे आ गए हैं। हाँ बोलिए। सर जी, हम नहीं थे, हमारा दीवार खड़ा हुआ था, दीवार लगा रखे थे, चुनाई प्लास्टर करवाए थे। दीवार खड़ा था, 50,000 रुपये में दीवार लगवाए थे। हम लोग नहीं थे जब जेसीबी चला दिया। सामान सब है, सब अंदर में पड़ा। हम नहीं थे, हम 12 बजे के बाद आए, 12-1 बजे के बाद आए, तो हम अकेला, हमारा कहूँ रूम नहीं था, तब हम रहे सर। उसमें दीवार भी खड़ा किए हुए थे झुग्गी में, सब देख लीजिएगा ईंटा कितना पड़ा। अभी इस वक्त आदमी कहाँ जाएगा? कुछ नोटिस मिलता पहले कि हाँ एक दिन का टाइम दो तो आदमी सेटलमेंट कर लेता कुछ। अब इस वक्त कहाँ जाएगा बताओ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि आदमी जाए तो जाए कहाँ। इस वक्त कहाँ जाएगा लोग? ठंड का मौसम है अभी। आगे आइए बताइए। बोलिए। हमारा ईंटा 4-5 हज़ार ईंटा पड़ा हुआ दब गया। हम दीवार खड़ी करवाए थे, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारे रहने का बंदोबस्त भी नहीं। हम आए तो अब देखे, तो तोड़ने से पहले कुछ तो बोला होगा ना डीडीए वालों ने। डीडीए वालों ने तोड़ा है ना?
डीडीए वाले हाँ जी, डीजे वाले थे, पुलिस वाले भी थे। उन्होंने 5 मिनट वहाँ रोका सबको कि यहीं समझाओ को सबको साथ मारेंगे हम। और सब हाँ सब रुक गए वहाँ पे जाके। फिर उनने अब पुलिस घुसेड़ के आवाज़ तोड़ना चालू कर दिया। किसी के बच्चे दब रहे थे, कुछ हो रहा था, किसी का सामान नहीं निकला। सामान अभी निकल गया। ये हाँ बताइए, हम छोटा छोटा बच्चा को लेकर हम कहाँ जाएंगे? नोटिस तो देना चाहिए। सारा सामान टूट गया, सिर्फ बच्चे निकल के सारा सामान हमारा टूट गया। बच्चे को लेकर सिर्फ भाग और उसको मोहलत भी दे रहे कि भैया 2 घंटा रुक जा, मैं सारा सामान नहीं। मगर नहीं, पुलिस वाला भी बहुत बदतमीज था, औरत पर हाथ उठाता था। एक मिनट मेरी बात सुनिए। नोटिस कितने कब दिया था? नहीं दिया है नोटिस। पुलिस वाले ने औरत पे हाथ उठाया। हाँ, कि जैसे जा रहे थे ना सामान निकालने, तो किरान से हटा रहा था कि हटो पिछाड़ जाओगे। हम कहे भैया मोहलत, तो हाथ उठा रहा था कि लाठी उठा रहा था कि हटो यहाँ पर से। अच्छा, जो पुलिस वाले वो महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे। थे ही नहीं सर जी, हम तो थे ही नहीं। हम तो आप बताइए, नोटिस कितने दिन पहले दिया था? नहीं आया भैया। ये मने करे नोटिस आए नहीं हमारे पास में, तो फिर इसका मतलब क्या? आप कह रहे नोटिस कभी नहीं आया। अरे ठीक है, आपने साहब परिवार है ही नहीं। हाँ। हम अकेला थे, हम कहाँ ले जाते सामान ढो के? हमारा कोई परिवार नहीं था यहाँ। आपके जो विधायक है अमानतुल्लाह खान नहीं आए यहाँ पर? नहीं, अहमदुल्ला खान नहीं आया अभी तक पूछने कि कैसे जुगी तोड़ दिया बच्चे सब को लेकर। कहाँ जाएगी? छोटे छोटे बच्चा है, कहाँ भी हम काम पर थे, हमारा घर में पीछे बच्चा सबको ही कर दिया। हम यहाँ पर जो आबादी है वो मैक्सिमम कौन से धर्म के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं? मुसलमान है, हिंदू? दोनों थे भैया। क्या कह रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं भाई साहब इसमें। तो आपके जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब खुश है, सब बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं आया यहाँ पे। और अब कोई टाइम भी नहीं दिया निकालने का, सिर्फ आधा घंटा दिया उन्होंने। आधा घंटे के अंदर सब निकाल लो। आधे घंटे पत्रकार भी नहीं साहब आया। पत्रकार नहीं आया। नहीं, आप अरे वो बेकार तो उन्हीं की पार्टी थे। अरे लेके आए थे, क्या करा उन्होंने बताओ? कुछ करा? यहाँ तो कोई नहीं आया। अच्छा, एक तरफ मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो कहा जा रहा है कि अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं, तो ये अवैध कॉलोनियां में मीटर कैसे लग जाता है? ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर अवैध कॉलोनी में मीटर लगा हुआ था, मीटर आके काट के ले गया। बगैर मीटर का कोई घर नहीं है, जो रहता है सारा मीटर में। 2-2.5 लाख रुपए का छापा चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा। पहले ऐसी कांटे डाल के जला रहे थे, फिर उसके बाद हमने मीटर लगवा लिया किसी और की आईडी से अपने कर करके। और अब ये 3-4 महीने हुए हैं और एकदम तोड़ दिया। अभी 5,000 रुपये मीटर में लगाए, एकदम से 5,000 रुपये अभी मीटर में लगाए हैं हमने। और खर्चा करे थे, धक्के मुक्के खाया और कुछ भी नहीं हुआ। आप जो कह रहे हैं कि आप पे छापा पड़ा हुआ, फाइन है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का पहले फाइन कर दिया था। तो घरे नहीं रहा था, फाइन कहाँ से देंगे? अब क्या देंगे? अब बताओ, डीडीए की जमीन थी अब, लेकिन कोर्ट में तो जा ही रहे हम लोग। एक बैग जो तो पहले से बताना चाहिए ना, तो हम लोग अपना इंतजाम कर लेते हैं। आप बताइए, छोटा छोटा बच्चा को लेकर हम तो काम पर थे, हमने पीछे में बुलडोजर चला दिया, खाली बच्चे को लेकर लड़की लोग भागी। सारा सामान उसको कह रहे हमारा पूरा बुरा हाल। पुलिस वाले को बोल रहे कि भैया बस 10 मिनट का मोहलत दे सामान। पुलिस वाला मेरे पर डंडा छोड़ा रहा है कि हटो हटो। मैं ऐसा थोड़ी होता कि पुलिस वाला लेडीज पर हाथ उठा देगा। आप बुलडोजर चला दिया। अरे तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया? सुनो जनाब, हमें विरोध करने का कोई मतलब नहीं जनाब। हम अपने बच्चे पालते हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का है हमारा। हम अपने मेहनत से कमाते हैं जनाब, मेहनत से खाते थे। अब ये टूट गई जगह, अब हमें तो ये है, हम कहाँ रहें जनाब? और मीटर दिया, हमारे ऊपर बिल टिका है जनाब। अब बच्चे और बहू को कहाँ लेके रहें जनाब? किन्हें से हम किन चलें? अब हम कहाँ जाएंगे जनाब? बताइए जनाब, हम कहाँ जाएंगे? ये जनाब ऐसी होती है। देखो, बहुत से लोग बात करते हैं, किसी के नाम किसी का करते हैं, किसी के नाम किसी का करते हैं। हम जो बात करें जनाब, अब बताओ हम कहाँ रहेंगे? कौन महिला किसके बारे में कह रहे हैं? इसके घर वाले थे भी नहीं बेचारी, अकेली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिफा है। मेरी मम्मी यहाँ है नहीं, मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, अपने घर से भी आई हूँ, मैं भागती हुई। मेरा सारा सामान जो सारा वो कर दिया। अगर इंसान को तोड़ना चाहिए तो पहले से ही नोटिस भेजना चाहिए था, या तो कुछ करना चाहिए था। अब मेरा सारा सामान सब कुछ वो हो गया, इंसान जाएगा कहाँ? अब तो इंसान कहीं रहने का जगह नहीं, इंसान यहीं रहेगा, फिर जाएगा कहाँ? या तो सरकार कहीं जगह दे, और नहीं तो इंसान फिर दोबारा यहीं रहेगा, जगह छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं। अब बताओ हम कहाँ रहे? हम गरीब इंसान, ऐसा अगर कोई विरोध करता है तो उसको मारते पीटते, ये क्या तरीका है? तो मकान तो दो, नहीं दिया गया, ये तो नाइंसाफी है ना हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे बताएं? हम गरीब इंसान हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारा नुकसान हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? हम कहाँ खाएंगे, कहाँ पियेंगे, क्या करेंगे हम लोग? हमारी तो माँ भी नहीं है, अब माँ भी गई, हम तो पापा तो इंतकाल हो रखे हैं। अब बताइए, ये गलत नहीं है? ये हमारे साथ गलत नहीं हुआ? ये सारी झुग्गियों के साथ गलत नहीं हुआ?
आपके जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, उसको तो आप जानते होंगे ना, नाम तो सुना ही होगा। नहीं आए वो भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए तो गलत है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसान कहीं नहीं जाएगा, फिर सब यहीं पे बना के रहेगा। हम तो यहीं बनाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास ना रहने की जगह है, ना खाने के लिए पैसा, ना किराए के लिए पैसा। हम जाएंगे कहाँ? हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये सिर्फ मोदी ने करवाया, हमारा पैप कटवाया। हम बोल रहे हैं वो हमें उठवाएगा, मोदी ने हमें उठवाया है, बस हमारा पाप कटवा दिया। एक बार तोड़े या 10 बार तोड़े, जब तक हमें कुछ दिया नहीं जाएगा या हमारा कोई व्यवस्था नहीं होगा, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। नोटिस दिया गया सुबह में और आधे घंटे के अंदर तोड़ दिया गया। इससे पहले आप लोगों को आधे घंटे का नोटिस दिए नहीं, आए और तोड़ दे। हाँ 1 घंटे का मोहलत देना है, सामान हटा, बस 1 ही घंटा पहले कहा है और इसके कोई नोटिस नहीं आया है, बस 1 ही घंटा पहले आया है। अब बताइए हम छोटे छोटे बच्चा को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी गाड़ी कोई पाए तो होना चाहिए। अभी तो हम नहीं जाएंगे, ठंडी का टाइम है, गर्मी का टाइम नहीं है कि किधर रह जाएंगे। ठंडी का टाइम है, बच्चे को लेकर हम किधर रहेंगे? अब तो हम चले गए दवाई के लिए। अब वो बच्चे कहते मम्मी जब हम बुलजर आए गिरा जल्दी आओ। अब आए हम, अब पूरा सामान भी दब गया, अब पैसा भी दब गया, जल्दी भाई निकाल भी नहीं पाए हम। अच्छा, मतलब जितनी जो भी पैसा आप लोगों ने सेव करके रखा था वो सारा अब पैसा भी, स्कूल का बच्चे का रिजल्ट कार्ड सारा कुछ उसी में दब गया। तो बच्चे ही को लाने स्कूल गए थे, बाकी सामान तो घर ही में था। जब तक आए तो यहाँ तोड़ फाड़ में हाथ लग गया। कितने परिवार रहते होंगे यहाँ पर? सारे परिवार है। अरे भैया बहुत सारे 150 फैमिली, 150 नहीं पाएंगे, बहुत सारे परिवार रहते थे। हाँ बहुत सारे। मैं आपको बता दूं कि आप जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी वो भी महिलाओं के साथ, हाँ लेडीज पुलिस उनके साथ नहीं थी, जो महिला पुलिस होती है। और यहाँ पर आकर के धमकी दिया जा रहा था क्योंकि ये गरीब तबके के लोग हैं, सवाल करेंगे नहीं। आप जरा सा भी डराएंगे वो डर जाएंगे, ये लोग तो सवाल नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? रफीक अहमद है। ये जो जिस तरीके से तोड़ा गया है तो क्या लग रहा है इस पर आपको, सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार ने बहुत ही गलत किया है कि इस टाइम सर्दी का टाइम है, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे रात में कहाँ जाएंगे ये लोग? ये हैं, इन लोगों को अगले नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, 1 घंटे का उनको टाइम दिया। 1 घंटे में लोग क्या कर सकते थे? ये बेचारों को सामान दब गया, खाने पीने की चीज़ें दब गई, बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इनका पता कहाँ जाएगा? सामान तक निकालने का टाइम नहीं, निकालने तक नहीं दिया, पैसे निकालने तक नहीं दिए। बच्चे कोई लेडीज अपने बच्चे को स्कूल लेने गई थी, कोई कहीं थी, आके देखते हुए यहाँ सब उनको बर्बादी हुई पड़ी है। यहाँ पर यहाँ का ना काउंसिलर ना आया, ना यहाँ का विधायक आया, ना यहाँ का सांझा, किसी ने कोई आने गया, कोई सुनने ली। और गरीबों को बिल्कुल यहाँ घर तोड़ दिए गए इन लोगों के। कितनी सर्दी पड़ रही देखिए। ये सब इनका ठोको झूठी बातें हैं। ये ऐसे तो मोदी ने कहा कि हम 15 लाख अकाउंट में दूंगा, आया आज तक 15 लाख रुपए। ऐसे तो झूठे बातें सब करते हैं ना, ये कोई सरकार ऐसी सब झूठी है, सब मरे के सब झूठे हैं। ये कोई गरीब को तो इनका ये है कि गरीब हटाओ और गरीबों को मिटाओ। इनका नारा ये है गरीब हटाओ नहीं गरीबों को मिटाओ, तो गरीबों को मिटा दिया गया। ये मासूम बच्चे बेचारे रात के कितनी ठंड पड़ रही है, कहाँ जाएंगे सोने के लिए? किसके घर में जाकर घुसेंगे ये लोग बच्चे? खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं इनको। और आया इनको तोड़ के चले गए यहाँ पर। ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि जिस तरीके की ठंडी दिल्ली के अंदर पड़ रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इन सभी लोगों के, आखिर वो कहाँ लेकर के जाएंगे? मैं आपको बता दूं कि आपने सुना इन लोगों का कि दिल्ली पुलिस आती है बुलडोज़र को लेकर के और उसके बाद ना कोई नोटिस दिया जाता है, ना किसी तरीके का नोटिस बाहर चिपकाया जाता है कि हम इतने दिन में मकान को तोड़ेंगे। सीधा पुलिस आती है और 1 घंटे का टाइम देती है कि आपके पास जो भी सामान है यहाँ से लेकर के निकल जाइए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप का भी घर यहाँ पर था? हाँ यहीं घर है, ये झुग्गी बना रखी थी। हुई जिसके खिलाफ आप लोगों ने किसी तरीके का विरोध नहीं, विरोध का टाइम ही नहीं मिला भाई साहब, क्योंकि पता तो चला कि हाँ जी कल टूटेगी या आज टूटेगी, टाइम ही नहीं मिला। किसी को पता ही नहीं है कि झुग्गी टूटेंगी। अचानक आए और तोड़ दिया कि हाँ जी आधे घंटे में खाली कर दो। अब आधे घंटे में कौन खाली कर देगा बताओ? 15 मिनट का टाइम दिया था। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये कह रहे हैं सिर्फ 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में आप इसको खाली करिए। आप लोगों ने बोला हो ना कि 15 मिनट में एक मेरा बनाया घर कैसे अब जनता ने मारी, अब जनता बेचारी डर के मारे चले। क्या कह रहे हैं? एमसीडी वाले उनके साथ थे जो कह रहे थे कि हमने 29 तारीख को इनको बता दिया, मगर यहाँ पे कोई नोटिस चिपकाया नहीं। वो कह रहे हैं हमने बता दिया। कैसे बताया? कुछ लिखित में दिया होगा ना? लिखित में कुछ नहीं दिया, बस बता के चले गए कि बता दिया हमने। उनका कहना ये है, मगर यहाँ किसी को नहीं बताया। यहाँ सुबह वो आए और 10 मिनट 15 मिनट का टाइम देने के बाद उन्होंने बुलडोजर चला दिया, बस ये हुआ है। पता होता तो लोग कम से कम काम पे तो नहीं जाते अपने, सब लोग काम पे हैं और सब लेडीज घर में है, कोई भी नहीं था आदमी। अब आदमी को फोन कर करके बुलाया, इतनी देर में यहाँ तोड़ दिया। जब तक 8 बजे बेचारा चला जाता है, मजदूर आदमी 8:30 बजे चला जाएगा। अब उसको तुम 11 बजे आओ तो जी क्या कह रही हैं?
मैं ये कह रही हूँ किसी किसी के घर में तो कोई है भी नहीं। मेरी मम्मी तो यहाँ पे रहती थी, वो गांव गई हुई है 1 महीने से। और मेरे को जब 12 बजे पता चला तो मैं आई हूँ, तो मैं 12 बजे में 10 मिनट में कैसे सामान निकालूंगी? मैं अकेली लेडीज हूँ, यहाँ पे कोई किसी का मदद थोड़ी नहीं करता, सब अपना देखेगा या हमारा करेगा। आप कह रही हैं कि अगर तोड़ना ही था तो कम से कम इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। जहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि कम से कम आज भर का भी टाइम दे दो, तो कम से 1 दिन का भी टाइम देते तो भी हो जाता, लेकिन उन लोगों ने माना ही नहीं, बस बुलडोजर चला दिया। सब किया था। पुलिस वाले क्या नाम है, हम लोगों को लेडीजों पे हाथ उठा रहे थे, लेडीजों पे हाथ उठा रहे थे, लेडीजों को मार रहे थे। हमारा सीधा, मेरा तो सिर्फ यही अपील है, यही कहना चाहती हूँ मैं, बस हम लोगों को कहीं पे रहने की जगह नहीं है, या तो हमें रहने की जगह दिया जाए ना, तो हम यहीं बना के यहीं रहेंगे, फिर दोबारा रहेंगे, चाहे हम भूखे मरे चाहे प्यासे मरे, हम यहीं रहेंगे। और फिर इनकी जिम्मेदार सारी हमारी सरकार होगी और ये पुलिस वाले होंगे। फिर जो मरेगा, ठंड में मरेगा बच्चा, जो मरेगा यही होंगे सारे जिम्मेदार। अब एक बार वो बुलेट लेके सारे बच्चे लेकर हम बैठे हैं ना, सबको चला दो। उनकी सरकार है ना, जैसे नचा रहा है मतुल्ला खाना, चाहे मोदी चाहे जो भी है, सरकार चलाते रहो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं रहेंगे। हमने सबको छोटा छोटा बच्चा, हम लोग इतना भी कहे कि भैया 2 दिन का मोहलत दे दो, मगर नहीं। अरे केजरीवाल भी कुछ नहीं करता, ना महमतुल्ला खान काम करेगा ना केजरीवाल काम करेगा, सिर्फ वोट लेने के लिए दौड़ा आ जाएगा। वोट के लिए आते हैं वो लोग, वोट के लिए सरकार है, बाकी किसी चीज के लिए सरकार नहीं है। वोट लेना हो तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और बाकी जब काम निकल जाता है तो तुम कौन तो हम कौन, बुलडोजर चलवा दिया घर पे। ये आए थे अमानतुल्लाह खान आए थे, अमानतुल्लाह वो वोट के लिए आए थे। यहाँ पर बोला भी गया था कि क्या नाम, बाथरूम, सरकारी बाथरूम ही बनेगा, कुछ भी नहीं बनवाया उन्होंने। वोट लेने के लिए सब आ गए, वोट भी दिया, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये इंसाफी हो रही है, गलत है हमारे लिए बहुत ज्यादा ही। और बिजली का छापा दे दिया 2-2 लाख 2.5 लाख, किस चीज के लिए बिजली का छापा दिया गया? हम लोगों के घर में ऐसा चलता क्या है जो बिजली का छापा दे दिया गया? 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए, अब इसे कौन भरेगा? 3-3 लाख रुपए दिया है छापा का, बताइए। जो गिट टूटना ही था तो फिर मीटर लगाने का ऑर्डर क्यों दिया था? जब मीटर लगवा गया उसके बाद क्यों तोड़ा जुग्गी? जब तोड़ना था तो मीटर क्यों लगाया? के लिए आते थे तो अमानतुल्लाह खान क्या बोल रहे थे कि बहुत लंबी लंबी बात करते थे कि वो हमको जीता, हम कुछ करेंगे, काम करें, जुग्गी वाले सबको हम सरकारी लैट्रिन बाथरूम बना के देंगे, आप लोग बहुत आराम से रहोगी, यहाँ पे हम पक्का करवा देंगे, घर देंगे जी, घर देंगे, कहीं और घर देंगे, बनवा के देंगे या पैसे देंगे। तुम्हारा मतलब यहाँ से टूटने के बाद तुम कहीं बेघर नहीं होगे, अपने घर में ही जाओगे। तो ये क्या है, बेघर नहीं है तो क्या है फिर? हम क्या है अमानतुल्लाह, या कोई सरकार तो नहीं आ रहा उठ के, यहाँ पे सब परेशान हो रहे हैं। एक बार भी आया कोई देखने कि यहाँ पे कोई इंसान पानी भी पिया है कि नहीं पिया है? यहाँ पे चलिए कोई एमएलए नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि इस एरिया के जो विधायक हैं वो तो विधायक अमानतुल्लाह खान है, यहाँ पर के विधायक वोट मांगने के लिए इन झुग्गियों में वो ज़रूर आए। उन्होंने कहा कि हमको वोट दे दो, पक्का टॉयलेट बनवा देंगे, यहाँ पर पक्का मकान बनवा देंगे। लेकिन आज इन्हीं लोगों का आशियाना तोड़ा जा रहा है उन्हीं की सरकार की तरफ से, वही आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। तो वो एक बार झांकी मारने तक नहीं आया है। द न्यूज़ 15 आपके सामने ऐसी और भी खबरें लाता रहेगा। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।